दोस्तों, ईश्वर का दिया हुआ यह जीवन हमें कितनी ही रंग दिखाता है। कभी तो खूब हंसाता है और कभी फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर देता है। कभी तो हमारी जिंदगी में इतनी ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होती, और कभी जीवन में ऐसा दुख आ जाता है, ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उस बुरे वक्त में हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सुख और दुख जीवन में धूप छांव की तरह आते हैं। खुशियों का समय तो हवा की झोंके की तरह कब उड़कर चला भी जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा अच्छा वक्त आया और कब चला भी गया। लेकिन इसके विपरीत जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो इतना दुखदाई, इतना पीड़ा देने वाला होता है कि काटे ही नहीं कटता। ऐसा लगता है कि वक्त जैसे ठहर सा गया हो, जैसे कि वक्त रुक सा गया हो। उस दुख की घड़ी में एक एक पल एक एक सदी की तरह लगता है। यह सच है कि हर व्यक्ति की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो लोग अंदर से कमजोर हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि उस दुख की घड़ी में वो क्या करें। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आप वो हर काम कर सकते हैं जो कि आप सोचते हैं। मतलब दुनिया में हर तरह की समस्या का समाधान है, फिर चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके सहारे आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी हंसते हुए पार कर जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, सदा पॉजिटिव रहे। यह तो जाहिर सी बात है कि दुख की उस घड़ी में हमारी सोच पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है। हमेशा नेगेटिव विचार ही हमारे माइंड में चलते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो उस प्रॉब्लम से बाहर आने का हल कैसे ढूंढेंगे। इसलिए उस दुख में भी आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें। याद रखिए, जिस तरह सुख हमेशा साथ नहीं रहता, उसी तरह दुख के दिन हमें चाहे कितने ही लंबे क्यों न लगे, एक ना एक दिन वो भी चले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तो मौसम के समान है। सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे, इसीलिए सुख और दुख दोनों में समान भाव रखना चाहिए। दोस्तों, क्या आप कभी ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? एक दिन जरा जगकर तो देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में ले लेता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह होने से ठीक पहले तनिक और ज्यादा काला हो जाता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक प्रचंड रूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। लेकिन उस वक्त में हम बहुत घबरा जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स एकदम से बढ़कर आए, तो समझ जाना कि आपके दुख की रात जल्दी ही बीतने वाली है और बहुत जल्द आपके जीवन में भी सुनहरा प्रकाश लिए एक सुंदर सुबह बस आने ही वाली है। पॉइंट नंबर 2, धीरज रखें, घबराइए नहीं। दुख की घड़ी में इंसान का सबसे पहले साथ छोड़ती है तो वो है उसकी खुद की हिम्मत। और जब हिम्मत हमारा साथ छोड़ देती है, हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, घबराने से, डरने से मन अशांत होता है। इसलिए घबराइए मत, बल्कि अपने मन को समझाते रहें, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उस बुरे वक्त में, उस मुश्किल के दौर में आप अपनी हिम्मत कभी मत छोड़िए। मुश्किल जरूर है, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए, हो जाएगा। जब आप अपने अंदर हिम्मत लाएंगे तो आपकी बुद्धि आपको उस परेशानी से बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता जरूर बताएगी। मुश्किलें तो होती ही ऐसी हैं कि आप उनसे जितना डरेंगे वो आपको उतना ही डराएंगी। जब मुश्किलों के सामने आप सीना तान कर खड़े हो जाएंगे तो आपकी सारी मुश्किलें डर कर पीछे भाग जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के किसी भी खेल में आप तब तक नहीं हारते जब तक कि आप खुद से नहीं हार मान लेते।
जब तक आपके भीतर जीतने का जज्बा है, आगे बढ़ने की ताकत है, तो दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पॉइंट नंबर 3, अपनी हर प्रॉब्लम को एक नए मौके के रूप में देखें। दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे प्रॉब्लम न समझकर एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। आज KFC को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के सामने एक बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उनका पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। लेकिन उस बुरे वक्त में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इसे एक नई चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और तब उनके मन में KFC फ्रेंचाइजी बनाने का आइडिया आया और आज KFC फास्ट फूड बिजनेस में नंबर 2 पर है। उसी तरह इंटरनेशनल मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट, इसके राइटर डेविड वॉलिस के मन में जब रीडर्स डाइजेस्ट पब्लिश करने का विचार आया तो उन्होंने कई पब्लिशर्स को इसके सैंपल्स भेजे, लेकिन सभी पब्लिशर्स ने उनकी मैगजीन को पब्लिश करने से मना कर दिया। तब डेविड वॉलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपनी मैगजीन खुद पब्लिश की। यह मैगजीन लोगों को इतनी पसंद आई कि ये सब जगह लोकप्रिय हो गई और इसकी लोकप्रियता देखकर डेविड वॉलिस को यह एहसास हुआ कि अगर यह मैगजीन कोई और पब्लिशर पब्लिश करता तो जो नेम, फेम और मनी उनको मिला है वो कभी नहीं मिल पाता। इसलिए दोस्तों, अपनी हर समस्या को एक चैलेंज मानकर डट कर इसका सामना करें। पॉइंट नंबर 4 है, अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर फोकस करें। हर किसी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कुछ कर गुजरने का, लेकिन वो सपना तब तक सपना ही रह जाता है जब तक कि हम उसे अपना लक्ष्य नहीं बना लेते। इसलिए यदि आप बुरे वक्त से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज ही अपने सपने को अपना लक्ष्य बना लें और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा फोकस लगा दें। हेनरी फोर्ड ने कहा है, बाधाएं तो वे डरावनी चीज है जो आपको तब दिखती है जब आप लक्ष्य से निगाहें हटा लेते हैं। एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति अर्जुन की तरह होता है, जिन्हें पेड़ नहीं दिखता, शाखाएं नहीं दिखाई देती है तो केवल पक्षी की आंख। और यही है सफलता का रहस्य। जब आप अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पाने में लगा देंगे तो आपके पास टाइम ही कहां बचेगा अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का। पॉइंट नंबर 5 है, फैमिली हेल्प। बुरे वक्त में जब इंसान बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, ऐसे में कई बार तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और वो लोग अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। यदि आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। इस पूरी दुनिया में केवल आपकी फैमिली ही है जो कि बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी होगी। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो और आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। आपका परिवार 100% आपकी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 6, पॉजिटिव सोचिए और बुरे समय का महत्व समझें। बुरा वक्त वैसे तो काटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस बुरे वक्त का भी एक बहुत बड़ा फायदा है। सोचिए, अगर आपके जीवन में यह बुरा वक्त नहीं आता तो आपको पता कैसे चलता कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। जिन लोगों पर आप आज तक अपनी कमाई लुटाते रहे, वही लोग इस दुख की घड़ी में आपको पहचानेंगे भी नहीं। आपने यह तो जरूर सुना होगा, बुरा समय ऐसा जादू है जो पल भर में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए। यह बुरा वक्त आपको अच्छे बुरे की, सही गलत की, अपने पराये की, सबकी पहचान करा देगा। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखाकर भी जाता है, हमें संघर्ष करके जीना सिखाता है। जरूरत है तो उस वक्त में हिम्मत रखने की। अपनी हिम्मत, अपना हौसला बरकरार रखें, फिर देखना आपके दुखों की लंबी गहरी रात भी जल्द ही कट जाएगी
और तब एक नई सुनहरी सुबह अपनी बाहें फैलाई आपका वेलकम करेगी। धन्यवाद।